अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं घर में थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए हो सकता है कि पार्ट थोड़ा शॉर्ट हो, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम लॉन्ग पार्ट भी बना लेंगे। तो अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में ज़रा बताया करो आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांगशी पास रो ही रहा था और विशु जो उसे हक किए हुए आप ब्लैंकेट में लेट ही चुका था। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ भी नहीं लगता, बस आप मुझे छोड़िएगा नहीं, प्लीज़ नहीं छोड़िएगा। क्यों? ऐसा क्या है मुझ में जो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? मुझे नहीं पता आप अच्छे हो या बुरे, लेकिन मुझे अच्छे लगते हो और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप मेरे हस्बैंड हो, आपने सबके सामने मुझे एक्सेप्ट किया और ऐसे कैसे आप मुझे डिसोन कर सकते हो? देखो, मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़ो। मुझे ये भी नहीं पता कि एक वाइफ को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। मैंने बस अपनी सारी लाइफ किताबों में गुजारी है, यहाँ फिर वांग जी से बातें करते हुए, और उसे भी नहीं पता एक अच्छी वाइफ कैसी होती है। हमें नहीं पता, सच में नहीं पता। तो आपको तो पता है ना, आप तो बड़े हो ना, आपको जो करना है आप कर लो। मैं एकदम चुप रहूँगा, और अगर मैंने कुछ बोला ना तो आप मेरे मुंह पे वो ड्रॉम में जो वो टेप पड़ी है ना, मेरे मुंह पे वो लगा देना। हाँ, लेकिन मुझे डिवोर्स मत दो प्लीज़। हाँ, पापा पहले हॉस्पिटल में है, मामा और दादू वो कितना ज़्यादा परेशान होंगे, और वांची उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो तुम्हें सांप की परवाह है, लेकिन इस सांप में मैं किधर हूँ? क्या तुम मेरे लिए मेरे साथ हो? नहीं ना, तुम तो बाकी सब के लिए हो। तुम्हारी फैमिली की इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, तुम्हारे पापा का दिल ना दुखे, तुम्हारी माँ और दादी को बुरा ना लगे, तुम्हारे भाई का फ्यूचर खराब ना और हो तुम्हारा भी। बस यही रीज़न्स है ना जो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। इसमें मैं तो कहीं नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरे हस्बैंड हो और आप खुद देखो, आप कितने दिनों पहले मुझसे मिले हो? ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 दिन पहले। उससे पहले आप मेरी लाइफ में कहीं नहीं थे, लेकिन मेरे माँ बाप तो थे, मेरा भाई तो था, मेरी दादू तो थी। मैं भी आपकी लाइफ में नहीं था, मैं भी बाद में आया हूँ और आपकी लाइफ में कोई और था। और अब जब हम मिले हैं तो क्या इतनी जल्दी हम अपने माँ बाप से आगे किसी को रख सकते हैं? नहीं ना। अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे अपने माँ बाप और अपने भाई से ज़्यादा प्यारे हो गए हो सिर्फ 14 दिन में, तो मैं झूठ बोलूँगा। ये सच नहीं है। किसी भी रिश्ते को टाइम लगता है ना, किसी भी रिश्ते को बढ़ाने के लिए उसे थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। आप खुद बताओ ना, अभी कल तक तो आपके फ़ोन में किसी और की फ़ोटोज़ थी और शायद अभी भी होंगी। मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है एकदम से हम किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते और ना ही निकाल सकते हैं। मुझे पता है आप हर्ट हो और मैं आपके साथ हूँ, ऐसे ही मेरे साथ है। हाँ, मुझे अपने माँ बाप की परवाह है, अपने भाई की भी परवाह है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। आप मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके लिए पागल हूँ या मैं आपके बिना मर जाऊँगा। इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता। हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। मैं आपका कोई लवर तो नहीं हूँ और ना ही आप मेरे। आप समझ रहे हो ना शियान जी? वो कितनी ज़्यादा समझदारी की बातें कर रहा था और विशु को जैसे समझ आ गई। हाँ, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी भी रिश्ते को टाइम लगता है और एकदम से कोई भी किसी और की जगह नहीं ले सकता और ना ही
उसे लेनी चाहिए। देखो बेबी, तुमने बिल्कुल सही कहा जो भी कहा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बुरा नहीं हूँ कि मैं बस तुम्हें यूज़ करूँ। और मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा गुस्से में शायद तुमसे नाराज़ हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोले ना प्लीज़। बात सुनो मेरी। देखो, तुम अभी बहुत छोटे हो, चाहे तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तुम नहीं समझ सकते हो। तुम बिल्कुल समझ नहीं सकते कि एक वाइफ को कैसे होना चाहिए। तुम बिल्कुल नहीं समझ सकते कि एक हस्बैंड को क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। और मैं तुम्हें ये सब बता के या समझा के तुम्हारी इनोसेंस तुमसे नहीं छीनना चाहता। हमें अलग रहना होगा वांशी, और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम मेरे ही रहोगे और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा तब तक जब तक तुम समझदार नहीं हो जाते, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, जब तक तुम पूरी तरह मेरी वाइफ बनने के काबिल नहीं हो जाते। तो क्या मैं काबिल नहीं हूँ? मैं नालायक हूँ। मैं तेरे सारे काम कर लेता हूँ। हाँ, मुझे चाय बनाना भी आती है। वांगची वो बस ऐसे झूठ बोल लेता है। और मैं अंडा भी बॉयल कर लेता हूँ, ऑमलेट भी बना लेता हूँ, मैं कॉफ़ी भी बना लेता हूँ। हाँ, और मैं बाकी चीज़ें भी सीख लूँगा, और मैं कपड़े भी प्रेस कर लूँगा, मुझे आते हैं। और अच्छी वाइफ को क्या कुछ आना चाहिए, और जो कुछ रह गया वो मैं सीख लूँगा ना, छोड़े तो नहीं। वो फिर से ही मासूमियत से बोला था, और शियान को फिर जैसे उस पर कितना ज़्यादा ही प्यार आया था। उसने फिर से ही उसे सीने से लगा लिया था, और उसे फिर से फील ही हुआ था। तुम्हारे कपड़े, हाँ कपड़े, वो भी जैसे होश में वापस आया था। तुमने कपड़े नहीं पहने? अरे नहीं पहने ना, मैं तो बस आपको ऑफ़र करने आया था। और मैंने वो बाथरोब जो पहन रखा था, मैंने तो वो भी उतार के फेंक दिया। हो गॉड शिट, तुमने तो दरवाज़ा भी नहीं बंद किया। और अगर उसकी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी कि एकदम से वो शान ने दरवाज़ा खोल ही दिया था। गुड मॉर्निंग। और उसका गुड मॉर्निंग जैसे दो हिस्सों में बांट ही चुका था। उसने एकदम से अपनी आंखों पे हाथ रखा था और जल्दी से मुड़ गया था। अब मैंने कुछ नहीं देखा। वो बस आंखों पे हाथ रख के बोल रहा था, और वो दोनों जो एकदम से रेडी हो चुके थे। विशु जो पास देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसने फिर भी वांगशी को एकदम से ब्लैंकेट के अंदर ही कवर कर लिया था। और वांगशी बेचारा जो डर और शर्म के मारे अब उसके साथ ही चिपक गया था। वो चुप हो जा, तुम, कुछ नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग फूशु, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? देखो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, लेकिन तुम्हें थोड़ी शर्म करनी चाहिए विशु। देखो, मैंने तुम्हें मना भी किया था, फिर भी तुमने ये सब किया। क्या किया मैंने? तो तुम देख नहीं रहे? अरे तुम कैसे देखोगे, तुम तो देख नहीं सकते, पर मैं तो देख रहा हूँ ना। क्या नहीं देख रहा हूँ मैं? हाँ, और तुम क्या देख रहे हो जो मैं नहीं देख रहा हूँ? तुम वही नहीं देख रहे जो तुमने किया, और मैं वही देख रहा हूँ जो तुमने किया है। स्टॉप इट, पता नहीं क्या ही बोले जा रहे हो। ये तुमने उसे अंदर क्यों छुपा के रखा है? अरे उसने कपड़े नहीं पहने हैं, ऐसे कैसे तुम्हारे सामने आ जाए नंगा पुंगा सा? व्हाट? और उसने कपड़े क्यों नहीं पहने? अरे उसकी मर्जी। हाँ, नहीं पहने वो, तुम्हें क्या है? अपना काम करो। क्यों आए थे तुम? और तुम बड़े हो, फिर भी तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है कि किसी मैरिड कपल के कमरे में ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाते। हाँ, देख नहीं रहे दरवाज़ा है, बंदा चलो नॉक करके आ जाता है। एक्सक्यूज़ मी, मैरिड कपल को इतना होश नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ मुंह काला करना हो तो वो दरवाज़ा बंद कर लें। और मैं तो बस तुम्हें चेक करने आया था, और इसको भी रात को कोई इतना ज़्यादा इसने शोर मचा रखा था कि मैं और इसका भाई सो ही नहीं सके। क्या 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 बोला तुमने? हाँ, क्या बोला तुमने? मैंने कुछ नहीं बोला। वूशु एकदम से सटपटाए क्या था। तुमने बोला तुम और इसका भाई सो नहीं सके, तुम इसके भाई के साथ क्यों सोने लगे? विशु के अंदर वाला पुलिस वाला अब जाग ही चुका था, और वांगशी जो पास अब कंबल के अंदर उससे लिपट ही रहा था। इनको भेजे ना, हाँ प्लीज़ इनको भेजें। अरे चुप करो तुम। हाँ तुम बताओ, क्यों तुम इसके भाई के साथ सोने लगे? अरे तुम कमाल ही करते हो, कमाल ही नहीं करते हो तुम विशु। तुम जब इसके साथ सो सकते हो तो मैं क्या इसके भाई के साथ नहीं सो सकता? देखो तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। हम दो भाई हैं, ये दो भाई हैं। हाँ तो एक के साथ तुम सो रहे हो, तो दूसरे के साथ अगर मैं सो जाऊँगा तो तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। विशु को कुछ भी नहीं समझ आया, और वो शियान जो अब जाने लगा था,
ओके सही है सही है, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ मैंने कुछ भी नहीं देखा, सच में मैंने कुछ भी नहीं देखा। और तुम लोग भी ना ज़रा लॉक लगा के रखा करो और अपने इस नंगे पुंगे से हाँ छोटी सी वाइफ को बोल दो कि दरवाज़ा बंद कर ले। जा रहा हूँ मैं, बाय। वो शहूद पे कितना ज़्यादा एम्बेरस्ड हो चुका था और वहाँ से चला गया। और वांगशी जो कि अब डरते डरते बाहर ही निकला था। मैं ना दरवाज़ा लॉक करके आता हूँ। वो जल्दी से खुद को एक चादर में कवर करके अब उठ ही चुका था और उसने दरवाज़ा लॉक भी कर दिया था। और विशु जो अभी तक पूरा रेडी हो रहा था। ईशान जी ये क्या बोले जा रहे हैं? क्या मतलब क्या बोल रहा है वो अंकल? मेरा मतलब है काका क्यों वांगजी के साथ वो क्यों सोएंगे? अरे उसने बोला तो है जब मैं एक भाई के साथ सो रहा हूँ तो वो भी दूसरे भाई के साथ सोएगा। ऑफ कोर्स हम दोनों भाई हैं ना, तो हम दोनों को एक जैसी चीज़ मिलेगी। लेकिन आप और मैं तो हस्बैंड वाइफ है ना, तो हम एक बेड पे सो सकते हैं। अब वो क्यों सोएंगे? उसने एकदम से बात की थी और विशु के जैसे सारे के सारे बल्ब जलने ही लगे थे। एग्जैक्टली हाँ, ये क्या बोला उसने? हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं, हम एक साथ सो सकते हैं, रो सकते हैं, गा सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों? हाँ हाँ एग्जैक्टली। और वैसे भी वांगजी वो तो गेस्ट रूम में सोया होगा ना, तो गगा अंकल जो भी हाँ वो उसके साथ क्यों सोएंगे? हाँ उनसे पूछिएगा कहीं उन्होंने मेरे भाई के साथ कुछ कार तो नहीं की दिया। हाँ क्या करेगा वो तुम्हारे भाई के साथ? वही जो जो कुछ आप करने वाले थे और आपने कर भी दिया। आपने पता नहीं क्या किया मेरे साथ। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत किया करो तुम। आपने किया नहीं है, आपने वो ओ माय गॉड, मैं तो बोल भी नहीं सकता, कितने ज़्यादा डर्टी हो आप। हे हेलो, क्या बोला तुमने? क्या डर्टी किया मैंने? आप बहुत ज़्यादा डर्टी हो, आप बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो, बहुत ज़्यादा गंदे हो आप। मुझे आपसे बिल्कुल नहीं बात करनी। हाँ तो मत करो, मैंने भी तो बोला है कि मुझसे दूर रहो और मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। सुना तुमने? नहीं, ये सब करने के लिए कोई भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, भला ऐसे भी कोई करता है? हाँ बनाना शेक वो तो दूसरे बनाना का बनाते हैं ना, इस छोटे से बनाना का थोड़ी बनाते हैं। और आपने और मैंने क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है वांगशी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं। वो एकदम से उठ गया था और वो जाके सोफा पे ही बैठ गया था। उसका मूड फिर से ही ऑफ हो चुका था और उसे याद आया था जो कुछ भी सुबह विशु ने उसके साथ किया था। सब कुछ करने के बाद भी वो कितना ज़्यादा अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा था और ऊपर से उससे अलग होने की बातें भी कर रहा था। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इसी रूम में रहूँगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा रूम है और मैं पहले आया था इस रूम में और मैंने इस रूम को देखने के बाद और आपको देखने के बाद ही मैंने शादी डिसाइड की थी। मुझे रूम बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे सारी चीज़ें भी मेरी हैं, आप भी मेरे, और मैं यहाँ पे ही रहूँगा, मैं बता रहा हूँ। और अगर आपने बोला ना कि यहाँ से चले जाओ, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई नहीं जा रहा, मैं आपको यहाँ से निकाल दूँगा। वो रोते रोते बोल रहा था और विशु को उसकी इनोसेंस पे कितना ज़्यादा ही प्यार आया था और उसको कितनी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो हंसेगा नहीं। और तभी दरवाज़ा फिर से नॉक होने लगा था। उठ के दरवाज़ा खोलो। मैं नहीं खोलने वाला। अरे क्यों नहीं खोलोगे तुम? खोलना चाहिए ना तुम्हें। हेलो गुड मॉर्निंग, देखो दरवाज़ा खोल दो, आप सुबह हो गई, 8 बजने वाले हैं। नानो जो के पास नॉक ही किए जा रही थी और साथ में शायद दादू दादा और नानू भी थे और ये सारी बुढ़ी पार्टी अब उनके दरवाजे पे ही थी। कम ऑन, हम लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, दरवाज़ा तो खोलो। अच्छा खोलता हूँ मैं। वो डरते डरते उठा था और उसने दरवाज़ा खोल ही दिया था और वो चारों बूढ़े जो अंदर आ ही चुके थे। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेबी तुम? दादों ने एकदम से आगे बढ़ के उसे हाथ कर लिया था और वो तो पहले ही रो रहा था और दादों का प्यार जो उसे थोड़ा और इमोशनल कर गया। ठीक हूँ दादो, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ मैं। अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम सही तो हो? क्या तुम्हें विशु ने तंग किया? हाँ बोलो, मैं इसके भी बाल खींचूंगा। बाल नहीं खींचिएगा, इनके हाथ खींचिएगा, इनके हाथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं, बहुत ज़्यादा गंदे गंदे काम करते हैं ये मेरे साथ। जस्ट स्टॉप इट, क्या ही बोले जा रहे हो तुम? शियान एकदम से बोला था और उसको फिर से याद आया शर्ट तो उसकी बॉडी पे भी नहीं थी और उसने जैसे खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लिया। गुड मॉर्निंग दादू, ये कुछ भी बोले जा रहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हो तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया? रियली? मैं देख रहा हूँ तुमने क्या किया और क्या नहीं। नानू जो कि आप वांगशी से मिल ही रहे थे और फिर उन्होंने एकदम से सारी लाइट्स ऑन कर दी और अब वो कमरे का हाल देख रहे थे। बेड जो कि पूरा का पूरा गंदा ही हो चुका था, उस पे गिरी हुई वाइट सॉस वो उन लोगों को कुछ और ही लग रहा था
और बेड के दूसरी साइड पे गिरा हुआ बाथरोब, साथ ही गिरी हुई विशु की शर्ट उन्हें पूरा कुछ समझा ही रही थी जो कुछ हो चुका था। और ऊपर से वांशी का रोता चेहरा और उसके लाल होंठ, ओ माय गॉड, वो तो पूरे तरीके से अब विशु को गुनाहगार बना ही चुके थे। कम ऑन, अब इतना ज़्यादा भी करने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, वो एक छोटा सा बच्चा ही है, क्या हो गया तुम्हें? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो आप दादू, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं एक बच्चा ही तो हूँ, छोटा सा मासूम सा बच्चा हूँ। और इन्हों को लगा मैं पता नहीं कितना ही बड़ा हूँ। इन्होंने तो मुझे टीचर तक बना दिया। अब मैंने कहा आपको बोला कि मैं एक टीचर हूँ, मैंने कहा बोला कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने कहा बोला कि मैं ऑफिस का हूँ। आप लोगों ने इनको बताया नहीं तो मेरा क्या कसूर है? और ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए। इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया, आपको मैं बता नहीं सकता क्या किया मैंने तुम्हारे साथ। चुप हो जाओ वांशी, नहीं तो मैं सही में आप तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मारूंगा। विशु को अब गुस्से आ रहा था और वो एकदम से बेड से उठ से गया था। और वो सारे बुढ़े लोग देख ही चुके थे उसकी बॉडी पे शर्ट नहीं थी। कितने ज़्यादा शेमलेस हो तुम, अरे बस भी करो आप, नानो और दादो एकदम से बोली थी। और विशु जो फिर से बैठ गया था। वांशी यहाँ और मेरी शर्ट तो मुझे, अब मैं नहीं आ रहा हूँ। आपने जैसा मुझे एम्बैरस किया ना, आप भी हो, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इनकी बॉडी पे शर्ट नहीं है और मेरी बॉडी पे कपड़े भी नहीं थे। इन्होंने मेरे साथ, बस चुप कहा, जो ऐसा सब कुछ नहीं बोलते हैं ना। नानों ने उसके मुंह पे हाथ रखा था और वो कितनी ज़्यादा रैटी पाड़ रही थी। अरे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना बोल सकूँ, सच में नानू ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा वैसा तो ये कुछ करते नहीं है ना, और इनको पता भी नहीं है कुछ क्या कि क्या कुछ करना और क्या कुछ नहीं। और वैसे भी मैंने इनको बोल दिया कुछ नहीं करना, तो फिर ये क्यों ही करेंगे। इन्होंने बस मुझे किस किया और बहुत ज़्यादा ही किस किया। और आपको पता है कितने ज़्यादा ही गंदे हैं, कितने ज़्यादा ही गंदे हैं। इन्होंने क्या किया इसने? हाँ, वो चारों एकदम से बोलेंगे जस्ट स्टॉप इट, मैं नहीं तो बहुत ज़्यादा मारने वाला हूँ तुम्हें। आप विशु बेचारा अब सच में रोने वाले हो गया था। चार चार बूढ़े लोग और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता उसका छोटा सा वांशी उसे कितना ही ज़्यादा बुरा फील करवा रहा था। इन्होंने क्या किया इसने, बताओ मुझे, दादू जैसे पूछ ही रहे थे। इन्होंने इन्होंने बहुत ज़ोर से, बहुत हार्डली, चुप हो जाओ, अब ऐसा वैसा नहीं ना बोलते, प्लीज़ चुप हो जाओ। देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना वांशी, प्लीज़ चुप हो जाओ। बेबी देखो ऐसा नहीं करो, तुम चुप करो, बताओ मुझे वांशी क्या किया इसने। दादू जो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और फिर वांशी ने उन्हें रोते रोते सब बता दिया। इन्होंने बनाना का शेक निकाल दिया। हाँ, लेकिन यहाँ पे बनाना कहाँ से आए? ओह अच्छा, वो उन्हें साथ पड़ी हुई फ्रूट बास्केट नज़र आ ही चुकी थी और वो समझ ही गए थे। तो ये क्या है? वो बेड पे गिरे उस वाइट सॉस को देख के पूछ रहे थे। ये तो वाइट सॉस है ना, वो जो हमने रात को, और फिर उसे याद आ गया तो उसे किसी को भी नहीं बताना। क्यों उन लोगों ने रात को छुप छुपा के क्या कुछ ही खाया पिया और वो सब चुप भी हो गए थे। इट्स ओके, देखो ये ना नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये बोल रहे हैं मुझे कमरे से निकाल देंगे, ये बोल रहे हैं मुझे अलग कर देंगे, मुझे मुझे इनके साथ ही रहना है। इनको बोले मैं यहाँ पे ही रहने वाला हूँ, क्या मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ? क्या ये मुझे सबके सामने शादी करके नहीं लेकर आए? क्या इन्होंने मुझे किस नहीं किया? क्या इन्होंने मेरे बनाना का शेक नहीं निकाला? और आप ये ऐसा मुझे 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 कमरे से निकालने की बातें कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा। वो फिर से रोते रोते बोलना शुरू हो गया था। विशु बेचारा पूरा का पूरा कंबल में छुप ही चुका था। हाँ, अब जो भी उसकी बिल्डिंग गिरनी थी वो तो गिर ही चुकी थी और अब बस मलबा उठाने का इंतज़ार था। वो चारों बुढ़े चुप ही हो चुके थे और दादो जो वांशी को हक करके बस दिलासा ही दे रही थी और बाकी तीनों लोग जो बस अपनी हंसी को रोक ही रहे थे। चलो सही है, तुम परेशान ना हो, मैं इसे ना अच्छे से समझा दूंगा कि इसे इतनी क्यूट वाइफ के साथ कैसे रहना है। हाँ, और तुम बिल्कुल भी डरो नहीं, ये तुम्हें कहीं भी नहीं निकालेगा। तुम यहाँ पे ही रहोगे, चाहे ये यहाँ पे रहे या ना रहे, लेकिन तुम तो यहाँ पे ही रहोगे। दादू ने एकदम से वांशी की साइड ली थी और उसके होंठों पे स्माइल ही आ गई थी और तभी वांशी भी आ गया था। गुड मॉर्निंग वांशी, तुम ठीक तो हो? तुम रात को कितना ज़्यादा ही चिल्ला रहे थे। वाक एकदम से उससे लिपट गया था और विशु को आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। लो जी, एक और आ गया इसका हमदर्द। हाँ वांग जी, मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। ओहो, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता है? अरे मैं वो बाहर बाहर क्या, वो सब एकदम से बोले थे। हाँ, मैं वो बाहर क्या था, पानी लेने, मेरे रूम में पानी नहीं था और मैंने सुना कि ये बस चिल्ला रहा था।
सुन रहे हो ना तुम वीशु? देख तो सुन सकते नहीं लेकिन सुन तो सकते हो ना। कम से कम थोड़ा सा तो तुम्हें इंसान का बच्चा बन जाना चाहिए, और ऐसे कैसे तुम कर सकते हो? एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ओके हम चलते हैं, और मैं किसी को भेजता हूँ, वो सब चीज़ें उठा लेगा, और तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, तुम वांगजी के पास बैठो। हाँ थैंक यू नानू नानो और दादू। आप चले, मैं बस अभी आता हूँ आप लोगों के पीछे पीछे। वो सब चले गए थे, और वांगजी जो वहाँ पे ही बैठ गए थे। तुम रो क्यों रहे थे? वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारा क्या? हाँ नहीं, मारेंगे क्यों, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो नहीं मारा मुझे। तो तुमने क्या बोला? क्या तुम रो रहे थे? तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था? अरे वो पेन, वो तो मैं तुम्हें बता रहा था ना। हाँ मैंने नहीं बताया। वो रात को मैं एकदम से ना, वो मुझे भूख लग गई थी। आई एम सॉरी, मैंने ना तुम्हें तुम्हारा शेयर नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम सो गए होगे और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैंने ना पिज़्ज़ा और वाइट सॉस पास्ता मंगवा लिया। और मैं जब वापस लेके आ रहा था तो मुझे पता नहीं चला। तो तुम्हें पता तो है शियांची ज़रा कमरे में थोड़ा अंधेरा रखते हैं ना, तो मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गया और मेरे पाँव में मोच आ गई, और इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये बहुत अच्छे हैं, और इसी वजह से मेरा पेन ठीक हो गया। तो जब मैं पेन में था तो तब मैं फिर रो रहा था, और कुछ नहीं हुआ। रियली? ऐसा हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। फिर तुम रो क्यों रहे हो? बस ये बहुत बुरे हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, और इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब तो मैं सच में तुम्हारे साथ बुरा काटूंगा। जो बात उन लोगों को बतानी चाहिए थी वो तुमने इसको बता दी, और जो बात किसी और को बतानी नहीं चाहिए थी वो तुमने उन लोगों को बता दी। स्टूपिड कहीं का, स्टूपिड वांगशी। वो एकदम से उठ के आया था और फिर वो वॉशरूम में चला गया। मेरी शर्ट दे दो कि यहाँ मैं वैसे ही रहूँ। लाता हूँ ना शियान जी, नाराज़ क्यों हो रहे हो? इसलिए तो मैंने बोला मुझे यहाँ पे रख लो, नहीं तो आपके छोटे छोटे काम कौन करेगा? मेरे छोटे छोटे काम करने के लिए मेरे बड़े बड़े माँ बाप और मेरे उससे भी बड़े बड़े नौकर हैं। ओके, और मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हारा अचार डालूँगा? हाँ हाँ, अगर आपको अचार पसंद है तो डाल लीजिएगा ना, लेकिन मुझे यहाँ पे ही रखिएगा। हाँ लेकिन उसमें लेमन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, मुझे खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उससे उसकी शर्ट पकड़ाते हुए बोला था, और विशु ने जैसे उसके मुंह पे दरवाज़ा बांध दिखा दिया। दफा हो जाओ यहाँ से। वो बात लेने चला गया था, और वांगजी और वांगशी जो कि आप दोनों रूम में अकेले ही थे, कम से कम थोड़ी देर के लिए सही। आप बताओ ना, और तुम रो क्यों रहे थे? तुम क्यों परेशान हो? देखो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। और देखो वांगशी, वो ना मैंने भी ना वो रात को ना पिज़्ज़ा और पास्ता मंगवा लिया था, और मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे वो अंकल है ना, उन्होंने दिए। तुमने अंकल से पैसे लिए? लेकिन क्यों? अरे वो मेरे साथ एक रूम में, और वो फिर से रुकी क्या था? क्या वो तुम्हारे साथ सोए? नहीं, वो बस वैसे ही आए थे। मैंने बोला मुझे प्यास लगी थी ना, तो वो तो मुझे पानी देने आए थे, उनके रूम में था ना। अच्छा सही है, फिर ठीक हो क्या? अब बताओ तुम क्यों रो रहे हो और क्यों परेशान हो, और तुम्हारे उस हस्बैंड ने तुमसे क्या बोला? तुम्हें पता है वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बहुत ज़्यादा ही डर्टी हैं। हाँ लेकिन वो तो अभी नहाने चले गए। अरे वो वाले गंदे नहीं, वो डर्टी डर्टी काम करते हैं। हाँ व्हाट? कैसे डर्टी काम? अब मुझे बताओ ना ज़रा। देखो तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना? अरे नहीं बताऊँगा, सच में नहीं बताऊँगा। हाँ वो ना मैं ना वो वॉशरूम में था, मैं मतलब बात ले रहा था, तो वो आ गया, और उन्होंने ना एकदम से क्या किया उन्होंने, बताओ मुझे। उन्होंने एकदम से ना मेरा, क्या एकदम से तुम्हारा, बताओ मुझे। वांगजी के अंदर का भाई जो कि अब जाग ही चुका था, और वांगजी जो उसके कान के करीब होकर उसे बता ही रहा था, उसने सारी खुसर फुसर कर दी थी, और वांगजी का गुस्से के मारे और शर्म के मारे अब पूरा चेहरा टमाटर ही बन चुका था। ओह माय गॉड, वो कितने ज़्यादा गंदे हैं। और तुमने देखा उन्होंने हैंड वॉश भी नहीं किए होंगे? नहीं वो तो किए थे ना फिर। और फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तो हाँ ऐसा हुआ क्या? और मैंने उनको बोला उन्होंने जो कुछ करना है ना कर लें, और मैंने बस जल्दी जल्दी में वो बाथरूम उतार के फेंक दिया। व्हाट? क्या ही बोले जा रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है वो कितने ज़्यादा डर्टी हैं। फिर तुम
तुम ऐसे कैसे कह सकते हो वांशी? आर यू स्टूपिड, आर यू क्रेजी? हाँ, वो नाराज़ हो रहे थे तो, लेकिन उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना। और फिर उन्होंने बोला कि वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो उन्होंने बोला है ना कुछ नहीं करेंगे, तो मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ, ऐसा ही बोला। और फिर उन्होंने ना, वो जब अंकल आए थे तो मुझे ऐसे कंबल में छुपा लिया। बहुत अच्छे हैं, वैसे थोड़े डर्टी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। सही कह रहे हो, लेकिन इस सब में रोने वाली बात क्या थी जो तुम रो रहे थे? अरे वही तो रोने वाली बात है ना, उन्होंने मेरे साथ वो सब किया और आप देखो अब मेरे साथ क्या हो गया है। वांग जी, मैं ना जवान हो गया हूँ। हैं? लेकिन तुम तो, क्या मतलब, क्या ही बोले जा रहे हो तुम? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। वो तुम, उन्होंने मुझे वैसे करके छुआ तो, हाँ आप देखो, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मतलब मेरे तो, हाँ, ओ माय गॉड। अब क्या होगा वांशी, अब क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैं तो जवान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? लेकिन ऐसा कैसे ही हो सकता है? देखो तुम तो एक बॉय हो ना, चाहे मैं का हो, लेकिन तुम्हें पीरियड्स कैसे आ सकते हैं? अरे क्या तुम स्टूपिड हो, पागल हो? देखो चाहे हम बॉयज़ हैं लेकिन हैं तो हम ओमेगा ना। क्या हमारे अंदर वो हम नहीं है? हाँ वो तो है, मामा ने बताया था। हाँ तो क्या हमारे बच्चे नहीं हो सकते? हाँ हो सकते हैं, मामा ने बताया था। और क्या हम वाइफ नहीं हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब तुम हो, मैं तो नहीं हूँ ना। हाँ एग्जैक्टली। तो देखो जब हम सारे काम लड़कियों वाले कर रहे हैं तो ये हमारा काम भी तो लड़कियों वाले ही है ना। और उन्होंने ऐसे किया तो आप देखो, तो वो सब कुछ लीक हो गया। तो मतलब मेरे तो पीरियड्स आ गए ना। अब तो मैं बड़ा हो गया, और तुमने पढ़ा था ना, याद है अभी 2 दिन पहले तो हमने पढ़ा था। हाँ हाँ, तुमने पढ़ा था ना कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं और हमारे पीरियड्स आ जाते हैं तो उसके बाद क्या ही होता है? उसके बाद फिर हम बहुत जल्दी माँ बन जाते हैं। अरे तुम लेकिन माँ क्यों बनोगे? अरे मेरी तो शादी हो गई है ना, तो शादी के बाद तो माँ बनते हैं ना। वो रोते रोते बता रहा था। और वांग जी को अपने भाई की अब ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी। डोंट वरी, हाँ तुम बस ऐसे परेशान नहीं हो, और मैं बिल्कुल भी तुम्हें माँ नहीं बनने दूंगा। जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक तुम माँ बिल्कुल नहीं बनोगे। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ना पैड्स लेकर आता हूँ। क्या मतलब वो भी लगाने पड़ेंगे? नो वेज, प्लीज़ नहीं। हाँ तो फिर ठीक है, ऐसे कपड़े गंदे करते रहो, फिर सबको पता चल जाएगा और कितनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी। हाँ, अभी देखो वो सब लोग वो वाइट सॉस को क्या ही समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि शायद वो मेरा पीरियड ब्लड है। लेकिन तुम्हारा ब्लड वो वाइट क्यों होगा? अरे मैं लड़का जो हूँ, लड़कों का अलग होता है ना। तुम भी कितने ज़्यादा स्टूपिड हो वांग जी, इसलिए तुम्हारे हमेशा कम मार्क्स आते हैं। जाओ मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। अच्छा सही है, मैं अभी आता हूँ। वो एकदम से बाहर निकल गया था और फिर वो वूशू से टकरा ही गया। अंकल प्लीज़ हेल्प मी। क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली वांगशी को कुछ हो गया और उसे डर लग रहा है कि उसे और कुछ ना हो जाए। क्या हुआ उसे? वो आपने देखा नहीं? अच्छा वो तो मैंने तुम्हें बताया था ना रात को कि वो सब तो होता है ना शादी के बाद। हाँ लेकिन देखिए वांगशी को वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं क्या करूँ? वो वांगशी है ना, वो क्या हुआ उसे? उसे ना वो चाहिए। वो क्या? अरे वही जो पीरियड्स में चाहिए होता है। कौन से पीरियड्स? देखो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था, मुझे क्या पता तुम्हारे कॉलेज में कितने ज़्यादा पीरियड्स होते हैं और तुम्हें उनके लिए क्या चाहिए। अरे वो वाले पीरियड्स नहीं अंकल। तो कौन से वाले पीरियड्स? वो जो जब हम बड़े हो जाते हैं तब नहीं होते? व्हाट, तुम लड़की हो, तुम्हारे और उसके पीरियड्स कैसे हो सकते हैं? अरे नहीं ना, उसके हो गया है ना वो जो अंकल है ना, मेरा मतलब है जो श्यान जी है ना, उन्होंने उसके साथ उसको उसको बहुत वो डर्टी हैं उन्होंने। क्या किया उसने, बताओ तो सही मुझे। वुशु ने अपनी हंसी रोक के बोला था। और फिर वांग जी उसके करीब हुआ। ज़रा नीचे हो ना। क्यों क्यों नीचे हूँ मैं? अरे मुझे आपको कुछ बताना है ना, वैसे ही बता दो। अरे सीक्रेट है ना, देखे उसकी इज्जत का सवाल है ना, प्लीज़। देखे वो आपका ब्रदर इन लॉ नहीं है, क्या आप उसकी इतनी सी भी हेल्प नहीं करेंगे? ओके, जस्ट ड्रॉप ब्रदर इन लॉ, बताओ मुझे। लेकिन मैं नीचे नहीं हूँगा, तो मुझे ऊपर काट लेना, लेकिन सुन तो लें। हाँ ये बेटर आइडिया है। वुशु एकदम से नीचे हुआ था और अगले ही पल वो वांगची को जैसे किसी छोटे से बच्चे की तरह उठा ही चुका था। ओह माय गॉड, ऐसे उठाने को थोड़ी बोला था, मुझे तो ऐसे ही उठाना आता है। चलो आप बताओ। अरे पास हो ना। अरे वाह, कितने ज़्यादा डेस्परेट हो तुम।
ज़रा सा भी सब्र नहीं हो रहा तुमसे। चलो पास आता हूँ मैं। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो, अब इधर कहाँ जा रहे हो? चलो ना, रूम में चल के पास होता हूँ। तुमने बोला है ना सीक्रेट बात है, तो अगर किसी ने देख लिया और ऐसे ही कुछ और समझ लिया तो हो। और तुम्हें पता है हमारे घर में कितने सारे लोग हैं और ऊपर से गेस्ट, और हमारे घर में जगह जगह पे कैमरास लगे हुए हैं। तो एवं अगर मैं तुम्हारे करीब हुआ और किसी को कुछ गलतफहमी हो गई तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम तो मेरी वाइफ हो, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड, और हम पता नहीं क्या है कैसे चुप चुप के गुपचुप कर रहे हैं। हाँ हाँ, अंदर ले चले रूम में। इधर क्या कर रहे हैं आप फिर? बहुत ज़्यादा ही नहीं डेस्परेट हो रहे हो तुम? हाँ बहुत ज़्यादा, चले ना प्लीज़। वो एकदम से स्माइल करके अब उसे अपने रूम में ले आया था और उसने एकदम से दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद भी कर दिया। चलो अब आराम से बताओ। अरे अब तक तो उसका सब कुछ गंदा हो चुका होगा ना? किसका? बताओ ना। उसने वांगची को लिटा दिया था और खुद वो उसके साथ ही था। चलो अब बताओ। हाँ देखो, मेरा कान बिल्कुल तुम्हारे करीब है, मेरा फेस भी और मेरे लिप्स भी। अरे तो होंठों को कौन सा सुनाऊंगा मैं? चलो कानों को सुना दो, करीब हो ना ज़रा। लेकिन अब तो हम रूम में हैं, तो क्या हो गया? मैंने बोला था ना, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, कोई किसी की बात सुन सकता है। वो ना, उसने फिर उसके कान में सब बता दिया था और वो शियान को बस उसकी और उसके भाई की बेवकूफ़ी पे हंसी आ सकती थी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ ना, प्लीज़ उसकी हेल्प करें। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे लेके आऊँ उसके लिए? चलो अभी लेकर आते हैं, मेरे साथ चलो तुम। मैं? अरे देखो, मुझे क्या पता, मैं तो अल्फा हूँ ना, मेरे कौन से पीरियड्स आते हैं जो मैं ये सब लेके आऊँगा? हाँ लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, ये तो नेचुरल है ना बिल्कुल। हाँ ये भी है। चलो शाबाश, गुड बॉय। वो उसे अपने साथ लेके आप दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया था और फिर वो मार्केट भी चले गए थे। हो उसे कौन सा पैड खरीदने थे, वो तो पास उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। अंकल अब क्या होगा? वो जो शियान जी हैं वो तो उसे, तुम उसे शियान जी मत बोला करो। क्यों? आपको क्या हुआ? तुम उसे काका बोला करो। लेकिन वांगशी भी तो बोलता है, तो वो उसका हस्बैंड है, तो मैं क्या करूं? मैं भी तो ऐसे बोलता हूँ, मैं भी तो रिस्पेक्ट देता हूँ। तुम मुझे रिस्पेक्ट दिया करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो शादी थोड़ी है, वो तो बस एक पनिशमेंट है जो आपने मुझसे साइन ले ली, और बस और कुछ नहीं। और आप मेरे हस्बैंड थोड़ी हो, कोई नहीं हो हस्बैंड मेरे। हस्बैंड ऐसे होते हैं क्या, बात बात पे डांटने वाले। और मैं क्यों शादी करूँ आपसे, मुझे नहीं करनी। उसने एकदम से मुँह बना लिया था और वो शियान ने गाड़ी रोकी थी। आप तो हो चुकी है ना बेबी, मैं नहीं मानता। उसने एकदम से फिर से मुंह बनाया था और वो शियान जो उसके और ही करीब हो गया। मानना तो पड़ेगा ना बेबी। हाँ, एक बार जो मेरी लाइफ में आ जाए मैं उसे जाने नहीं देता। तुम मेरे हो, तुम तो मेरी वाइफ हो ना। हाँ बेबी, कम ऑन, ऐसे नहीं करो तुम। अगर तुम ऐसे करोगे और मेरे साथ ज़्यादा नखरे दिखाओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? हाँ आप भी क्या वैसे करोगे जैसे वो गगा ने वांगशी के साथ किया? मैं उससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। उसने तो उसका वाइट ब्लड निकाला था और मैं तुम्हारा। और आप क्या करोगे? मैं तुम्हारे साथ वो कुछ कर दूँगा जो तुमने बोला है कि नहीं करना। मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूँगा और फिर तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। ओह माय गॉड, कितना मज़ा आएगा ना फिर। वो एकदम से टीजिंगली बोला था। वांगजी का रंग तो उड़ ही चुका था। नहीं अंकल, क्या बोले जा रहे हो आप? स्टॉप कॉलिंग मी अंकल। अच्छा सही है हस्बैंड अंकल, क्या बोले जा रहे हो आप? कम ऑन माई लिटिल वाइफ, वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। सुना तुमने? और आप अपनी ज़ुबान बांध रखो। और लेकिन वो पैड्स, कोई पैड्स की ज़रूरत नहीं है उसे, कोई भी पीरियड्स नहीं होते लड़कों को, स्टूपिड कहीं के। चलो घर चलते हैं। तो फिर लेके क्यों आए मुझे? वैसे ही घूमने फिरने के लिए। हाँ मज़ा आया ना, चलो घर चलो। मैं नहीं, आप कितने ज़्यादा कोई बुरे हो। आप जब देखो मुझे ब्लैकमेल करते रहते हो और ऊपर से बोलते हो आप मेरे हस्बैंड हो और मैं आपकी वाइफ हूँ। कोई अपनी वाइफ के साथ ऐसा करता है क्या? हाँ, तो कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करती है क्या जैसे तुम करते हो? मुझे डिसरिस्पेक्ट देते हो, मेरी बात नहीं मानते और आगे से कितनी ज़्यादा ज़ुबान चलाते हो तुम। हाँ तो क्या करूँ मैं?
मैं ऐसे ही हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम एक अच्छी वाइफ बनोगे। अच्छा, अच्छी वाइफ? तो क्या आप अच्छे हस्बैंड हो? ऑफ कोर्स मैं हूँ। और रियली? तो मैं अच्छी वाइफ नहीं हूँ क्या? बिल्कुल नहीं हूँ, तुम तो वाइफ ही नहीं हो, तो अच्छी वाइफ कहाँ से बनोगे, स्टूपिड कहीं के। तो अच्छी वाइफ कौन सी होती है फिर? अच्छी वाइफ। वो एकदम से कुछ सोचने लगा था और फिर उसके होंठों पे कितनी ज़्यादा स्माइल आ गई थी और उसकी आंखें जैसे शरारत से चमकने लगीं। जानते हो तुम अच्छी वाइफ कौन सी होती है? अच्छी वाइफ वो होती है जो रोज़ रात को क्या? रोज़ रात को अपने हस्बैंड को राइड करे, और इतना ज़्यादा राइड करे कि वो सुबह उठ के चलने के काबिल ना रहे। कौन चलने के काबिल ना रहे? हस्बैंड। यस। लेकिन वाइफ राइड क्यों करेगी? हस्बैंड कोई घोड़ा थोड़ी है। कम ऑन, वो रात को घोड़ा ही होता है। तो मतलब आप भी रात को घोड़े होगे? तो मतलब मैं भी आपको राइड करूं? यस ऑफ कोर्स। तो फिर मैं अच्छी वाइफ बन जाऊंगा। फिर आप मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे? ऑफ कोर्स नॉट। और आप जो मैं बोलूँगा वो करोगे? और आप मुझे डिवोर्स दे दोगे जब मैं बोलूँगा? बिल्कुल। और अगर मैं नहीं बोलूँगा तो नहीं दोगे? हाँ बिल्कुल, जैसे तुम बोलोगे वैसे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझे राइड करना होगा। ओह अच्छा, ये तो कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं कर लूँगा। लेकिन आप ये बात किसी को तो नहीं बताओगे ना? ऑफ कोर्स नॉट, मैं क्यों बताऊँगा? तो तुम रेडी हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। वैसे भी मुझे राइडिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं ज़रूर करूँगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। और इतनी ज़्यादा सिंपल बात थी अच्छी वाइफ बनने के लिए, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो एम ही टेंशन ले रहा था, पता नहीं अच्छी वाइफ को क्या ही कुछ करना पड़ता है। आपका भाई सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसने तो बेचारे वांशी का बनाना शेक निकाल दिया, लेकिन आप तो फिर भी अच्छे हो, मुझे राइड करने के लिए बोल रहे हो, खुद हॉर्स बांध रहे हो। सच में आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो अंकल, मैं ज़रूर ऐसे करूँगा। सही है। तो आज रात तुम यहाँ पे ही रुकोगे? हम दोनों फिर से गेस्ट रूम में सोएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये सब कुछ होना चाहिए। आज उनका रिसेप्शन है ना, तो तुम आज यहीं रुक सकते हो, सुबह कॉलेज चले जाना यहाँ से ही। तो मुझे कॉलेज कौन छोड़ के आएगा? मैं छोड़ आऊँगा, लेकिन आप तो चल नहीं सकोगे। पर क्यों? अरे मैं आपको राइड जो करूँगा। आप ही कितने ज़्यादा स्टूपिड हो गए अंकल। हाँ बिल्कुल। वो एकदम से ज़ोर से हंसा था और वांगजी जो अब उसको राइड करने का प्लान बना ही रहा था। बिल्कुल ऐसे ही राइड करना है मुझे। तुम तो पागल थे ही, और तुमने अपने साथ साथ मुझे भी पागल बना दिया। वो शियान ने बस उसकी बेवकूफ़ी पे हंसते हुए गाड़ी फिर से स्टार्ट ही कर दी थी, और वो रात के बारे में सोच के कितना ही ज़्यादा खुश था। फाइनली वांगजी वो कुछ करने वाला है जो वो उससे करवाना चाहता है।